नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के परिसर में सफाई कर्मचारी यहाँ पर आज से भी सफाई कर्मचारी यूनिट तौर पे लगातार दूसरे दिन के प्रदर्शन जारी है। मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। काफी उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जब तक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हक लगागे केनल, हक लगागे केनल। अभी दलीय लड़ाई है, अभी दलीय लड़ाई है, अभी दलीय लड़ाई है। हक लगागे केनल। दोस्तों ये हक लगागे केनल। जाने की कोशिश करेंगे क्या क्या इनके मुद्दे हैं, क्यों इतने रोष में। हक लगागे केनल, हक लगागे केनल, हक लगागे केनल, हक लगागे केनल। मुलाजिम यूनियन, सफाई कर्मचारी यूनियन, सफाई कर्मचारी यूनियन, मुलाजिम एकता, मुलाजिम एकता, मुलाजिम एकता। चलिए रिंकू गिल जी बैठे हैं यहाँ पर, शहजादी गिल जी अन्य यहाँ पर बैठे हैं। रिंकू गिल जी, आज दूसरा दिन आपका ये प्रदर्शन का, तो क्या कहते हैं, किन मांगों को लेकर फिर से आप यहाँ पर उतरे हैं, और क्या एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ की जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, आपकी उनसे कोई बात हुई है? सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो कि हमेशा हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। जैसे कि मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आज काफ़ी दिन हो चुके थे, अर्बन लोकल बॉडी के जो हमारे साथी स्ट्राइक पर बैठे हुए थे। आज हमारे कुछ साथी जो इन्होंने गिरफ्तार किए हैं, मैं गवर्नमेंट को और डिपार्टमेंट को ये चेतावनी देता हूं कि जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए और जितनी भी उनकी डिमांडें थी वो पूरी की जाए। उसी के साथ साथ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमने 15 दिन का टाइम दिया हुआ है, नोटिस दिया हुआ है। आज हमारा दूसरा दिन है प्रोटेस्ट का। फिर हमारा 25 और 26 को प्रोटेस्ट होगा। 27 तारीख को जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी मुलाजिम हैं वो काम छोड़ हड़ताल पर चले जाएंगे। अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती हैं तो पहली हमारी डिमांड है कि जैसे इन्होंने 1 और 2 जून का टेंडर निकाला हुआ है, 3 जून का टेंडर इन्होंने नहीं किया। उसकी वजह यह है कि ये 3 जून को प्राइवेटेशन में बांटना चाहते हैं। ये हम इस चीज़ का विरोध करते हैं और मैं डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूं अपनी यूनियन की तरफ से, अगर प्राइवेटेशन 3 जून होता है तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जितने भी मुलाजिम हैं वो चाहे लंबी स्ट्राइक चली जाए, हम सभी मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। उसी के साथ साथ जो 600 कैजुअल जो कि 2018 में इन्होंने इंटरव्यू किए, उनके प्रैक्टिकल टेस्ट किए, तो लेकिन अभी तक उनकी जो फाइनल लिस्ट है वो नहीं निकाली। अगर हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती है तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक जो मुलाजिम है वो सड़कों पर उतरेगा। अगर प्राइवेटाइजेशन होती है तो कितना नुकसान है, कितने परिवारों की रोजी रोटी पर आन बनेगी? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारे बच्चे जो हैं मुलाजमों के, वो काम कर रहे हैं, एनजीओ पर लगे हुए हैं। एक उम्मीद होती है कि गवर्नमेंट हमें सेंक्शन देगी। जैसे कि आपको तो पता ही है कि पहले हमें 200 बंदों की सेंक्शन दी, वो हमारे कैजुअल हुए, उसके बाद में वो परमानेंट हुए। फिर उसके बाद में 600 की सेंक्शन दी, आज वो 600 भी हमारा जो है वो परमानेंट हो गया है। तो ऐसे हमें उम्मीद होती है कि कल को गवर्नमेंट हमें सेंक्शन देगी और हमारे बच्चे जो हैं वो डेली विजिटर होकर परमानेंट होते हैं। अगर पूरे का पूरा प्राइवेटाइजेशन कर देते हैं उससे हमारे पूरे मुलाजमों को नुकसान है। तो क्या लगता है अगर प्राइवेटाइजेशन करते हैं, आने वाली जो आपकी पीढ़ियां या युवा हैं उनके लिए रोजगार के दरवाजे बंद हो जाएंगे? बिल्कुल जी, जैसे कि पहले भी हमारे जो जितने भी हमारे लोग हैं वो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का ही दरवाजा खटखटाते हैं और यहीं पे उनको जॉब मिलती है, आगे पीछे हमें कहीं जॉब नहीं मिलती है। काफी देर से आपकी कुछ लंबी डिमांडें भी हैं, काफी पुरानी डिमांडें भी है, जिसको लेकर कई बार आपने धरने प्रदर्शन भी किए हैं। तो क्या कोई नेतागण, कोई विधायक, कोई सांसद आपके पास आया आपकी बात को सुनने के लिए? देखिए लक्ष्मी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे कमिश्नर साहब से काफ़ी बार बातचीत भी हुई है, लेकिन इस बार जो मीटिंग हुई है उन्होंने साफ तौर पे हमें कहा हुआ है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये गवर्नमेंट लेवल का मसला है। तो अधिकारों के साथ वैसे भी हम मिलते गिलते रहते हैं, तो जो हमारा परिवार है, ये हमें लगता है कि अब हमारी लड़ाई जो है हमारे परिवार को ही लड़नी पड़ेगी।
नहीं, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, बात कौन आपकी आगे रखेगा ये हमसे आपने कहा ना सरकार के अधीन ही आती है सारी चीजें, तो किस तरह से सरकार तक कौन पहुंचाएगा? जो विधायक है 28 विधायक है जम्मू से जो उन्हें जिताकर आपने आगे भेजा है, तो क्या उनका कर्तव्य नहीं है आपकी बात जी को आगे जी, रखना? मैं उनके आगे भी अपील करता हूं और अपने शहरदार जो हैं उनके आगे भी अपील करता हूं कि वो भी हमारा संजोग करें और हमारी जो आवाज है वो ऊपर तक पहुंचाए। बाकी हमारे जितने मीडिया बंधु साथी हैं वो हमेशा हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। शहजादी गिल जी क्या कहेंगी, अधिकार के लिए आपको क्यों उतरना पड़ता है, आप लोगों को बैठना पड़ता है धरने प्रदर्शन पर? रेशमा जी, आप जानते हो, आप मीडिया में काफी देर से हो और आप हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हर प्रदर्शन में आते रहे हो, हर प्रोग्राम में आते रहे हो। आपने जब भी देखा है हमें अपनी लड़ाई खुद ही लड़ना पड़ता है और अपने हक के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। और जब तक बच्चा रोता नहीं है माँ दूध नहीं देती। रही बात, आपने अभी प्रधान जी से एक क्वेश्चन पूछा है कि कोई भी इतने जो विधायक आपने जिताए हैं तो उनमें से कोई नहीं आया, वो तो हमारे ऊपर हमारे बरखिलाफ चल रहे हैं जिनको स्मार्ट सिटी मिल रही है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर मेरी मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से ये बात पहुँच सकती है, चीफ मिनिस्टर से ये बात पहुँच सकती है, तो मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं प्रधानमंत्री जी, आपने ये जितनी जनता देख रहे हैं आप, इन सब ने आपको जिताया। यहाँ के जितने भी आपने जिनको ओहदेदार बनाया, एमएलए बनाया, कारपोरेटर बनाया, इन्होंने आपको वोट देकर ये इस जनता ने पहली बार गांधीनगर, बख्शीनगर, जितनी भी हमारी कॉलोनी है, उन्होंने बीजेपी को वोट दिलाया। बीजेपी को वोट दिलाने के लिए ये मतलब नहीं है कि आप हम पर हैवी हो जाएं, हमारे बच्चों का भविष्य खराब करें। आप मुझे बताइए, हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, उनके लिए म्युनिसिपैलिटी के सिवाय, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सिवाय कहाँ पे नौकरी है, कहाँ पे नौकरी है? आपने जिनको वोट देकर जिताया है तो वो यहाँ पर आपके पास क्यों नहीं आए? वो हमारे पास एक बार भी नहीं आए। वोट तो आपने हमने उनको एमएलए बनाया। एक वोट से ही संतरी बनता है, एक वोट से ही मंत्री बनता है। अगर ऐसी बातें हैं तो इसका मतलब हमारी जितनी भी बरादरी है, हम वोट देना बंद कर देंगे ऐसे लोगों को जो हमारे हक के लिए नहीं लड़ते, हम अपने हक के लिए आगे हमारी बात नहीं पहुंचाते। हमारी रिक्वेस्ट है यहाँ के चीफ मिनिस्टर के लिए भी, उमर साहब के लिए, कि उमर साहब, आपके आने से अगर कोई सुधार होता है तो आने वाली जितनी भी हमारी संतान है, जितनी भी हमारी पीढ़ी है, हम आपको ही वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी वालों ने हमें बहुत ही तंग कर दिया है। इन्होंने, अगर प्रधानमंत्री जी ने, रेशमा जी, अगर प्रधानमंत्री जी ने इनको वोट डालने का हक दिया था तो हमने ये वोट डाले। अगर वोट डाले हैं तो वो हमारा हक कहाँ है? हमसे सफाई कर्मचारी की भी पोस्टें ली जा रही है और बाहर से लाकर भैया को यहाँ पे लगा रहे हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ के मंत्री से, यहाँ से एमएलए से, यहाँ के चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसा ना हो कि ये जम्मू शहर आग में जले, गंदगी में जले, उसके जिम्मेदार यहाँ के ऑफिसर, यहाँ की गवर्नमेंट होगी। हम उसमें नहीं। अगर हम कोविड-19 में हम यहाँ पे महामारी में काम करवा सकते हैं, तो अगर हमें गंद साफ करना आता है तो हम इस शहर को गंद डालना भी आता है। अगर हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंची तो हमें दिल्ली तक पहुंचना पड़ेगा। हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे जिन्होंने ये हक दिलाया था वोट डालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए आप भी यहाँ पर हैं, जिस तरह से आपने शहजादी गिल जी ने बड़ी बेबाकी से रखा है कि हमने विश्वास जताया था, आज उनके साथ विश्वासघात हो रहा है कि जिसकी चलते आपको यहाँ पर बैठना पड़ रहा प्रदर्शन के लिए, क्या कहें? मैडम, मैं आप मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये हर बार की बात होती है कि हमें दरियों पे और स्ट्राइक पे आके ही कुछ मिलता है, लेकिन जैसे आपने क्वेश्चन पुट किया कि यहाँ पे एमएलए ने आपके बारे में क्या सोचा है। मैडम, 10 साल से हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, उनको जिताया है। इस बार तो हमने सरकार ही दूसरी लाई है, हमने नहीं लाई, पूरी अवाम ने लाई है, JNK की अवाम ने लाई है। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ बीजेपी ही जीती है, लेकिन बीजेपी ने आए थे हमारे लिए कुछ नहीं किया, क्योंकि हमने भी 15.5 साल स्ट्रगल किया, उसके बाद हमें परमानेंट किया इन्होंने। 15.5 साल नहीं होते हैं, ना ही कोई बेनिफिट। ड्राइवर पोस्ट दी थी हमें, लेकिन मिला गया हमने हेल्पर ग्रेड।
डिमोशन की है, हमारी प्रमोशन नहीं की है। तो ये हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार को हमें करना क्या है। अब हमें पता है कि अब नई सरकार आई, हमें उम्मीद पूरी है कि वो सरकार हमारी सुनेगी। तो हम जैसे कि हम 2 प्रोटेस्ट आज कर दिए हैं, कल और आज 25-26 को प्रोटेस्ट है, 27 तक हम नहीं पहुंचेंगे। हमें पूरा यकीन है कि जो ये सरकार नहीं आई है हमारी आवाज सुनेगी और सुननी पड़ेगी इनको, क्योंकि हमने इनको जितवाया है, पूरी आवाम ने जितवाया है। देखो ये 26 वाटे आउटसोर्स कर रहे हैं, आप पूछते हैं इनसे नुकसान क्या है। नुकसान ही है, क्योंकि ये 26 वाटे आउटसोर्स करने से 2-2.5 हजार मुलाजिम इन्होंने बाहर निकाला है, क्योंकि ये बाहर की फर्म आ रही है, यहाँ की नहीं है लोकल। क्योंकि ये मोदी सरकार का यही है नारा कि हमने ये कहा था सबका साथ सबका मैडम, ये सबका साथ, ये इनका अपना विकास है, सबका साथ नहीं है। सबका साथ ले लिया इन्होंने, विकास अपना करना है, अपनी पार्टियों का करना है। जो अपने कार्यकर्ता है उनकी झोलियां भरनी है, अपने घर भरने हैं इन्होंने। हमारा कहाँ घर भरा? 9,000 तनख्वाह से क्या होता है? यूटी लगा दी इन्होंने, 9,000 सैलरी है अनस्किल्ड की, स्किल्ड की है 13,000। आजकल बाहर जाओ शाम को 500 रुपए लेके तो सब्जी नहीं आती शाम की, ये कैसे करेंगे? अब ये प्राइवेटेशन कर रहे हैं, इनमें से इनको बच्चों को बाहर निकाल देना उन्होंने। हमें पूरा यकीन, ये कहते ही नहीं, मेरे को पूरा पता है इन्होंने बाहर निकाला ही निकाला, क्योंकि ये बाहर की फर्म है। ये जहां से भी आते हैं अपने बंदे साथ आते हैं, गाड़ियां वगैरह सब लाते हैं। हम इसलिए कहते हैं कि ये मेरी सारे भैन भरावां गाड़ी हाथ जोड़ के बेनती है। मैं आपसे वही एक कड़वा सवाल पूछने जा रही हूँ, वही पूछ रही हूँ, हमारे सवाल कड़वे ही होते हैं कि देखिए जम्मू से भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला है, 29 सीटें भाजपा की झोली में डाली हुई हैं। वही हम सोच रहे हैं ना, आपने तो भर भर कर उनको वोट दिए, फिर अब आप भर भर कर यहाँ बैठे तो वो एक भी विधायक आपके पास आया? मैडम ये पहली बार सोचकर आपने वोट दिया? मैडम ये हम तो सोचते थे कि ये सरकार एक बार पूरी अपनी बहुमत के साथ आए, लेकिन नहीं आई। इनकी सोचा था कि सरकार ही नहीं की बनी। ये इनकी अपनी नालायकी है, क्योंकि ये पब्लिक में बैठे नहीं है कभी भी। हमारे गांधीनगर के विधायक थे जो पहले, कुलविंदर गुप्ता जी, उनको एक गली का नहीं पता था। हम भी वो भी मेरे हैं इनको, तब भी उनको गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी बड़ी थी उनको अपनी गली का नहीं पता था। तो क्या यहाँ पब्लिक में उनको आना चाहिए कि 2 दिन का प्रदर्शन हुआ है, नोटिस सीएम तक गया हुआ है, कमिश्नर सेक्रेटरी का नोटिस भेजा हुआ हमने, उनको नहीं पता है कि यहाँ पे स्ट्राइक चल रही है, यहाँ प्रदर्शन चल रहा है, हम उनके साथ वार्तालाप करें और ऊपर आपकी बात को आगे तो रखें। मैडम इन्हीं का काम है पहुंचाना। अगर ये इन्होंने इस बार ये काम किया तो अगली बार ये 29 नहीं है, मेरे को लगा 9 सीटें भी निकाल पाएंगे ये। इनकी तो बिल्कुल बेवकूफी वाली नीति चल रही है। ये सिर्फ अपनी झोली, इनको पता है इस बार आए हैं, अगली बार सेंटर में भी नहीं आ सकेंगे। इन्होंने झोलियां अपनी भर ली हैं अच्छी तरह, हमारी जेब खाली की है। टैक्स पे टैक्स, हर जगह जीएसटी लगाओ, उसके बाद भी टैक्स, हर चीज में इन्होंने बहुत ही बुरा किया है। खाली पब्लिक के साथ, सफाई कर्मचारी से ज्यादा धक्का किया इन्होंने। वहीं पे उमर अब्दुल्ला जी ने एक सवाल किया था जब उन्होंने पहली बार सीएम की शपथ लेने के बाद जम्मू में आए थे। उन्होंने कहा जम्मू की जनता दुखी है, जैसे आप कह रहे हैं दुखी है। मैडम बिल्कुल उन्होंने कहा ये दुखी, ये तकलीफ उन्हें पोलिंग स्टेशन पर बूथ पर क्यों नहीं दिखी? मैडम उनको दिखी, लेकिन उन्होंने चलने नहीं दिया। देखो जिसकी लाठी उसी की भैंस, इन्होंने वही मतलब बनाया था जिसकी लाठी, क्योंकि सेंटर में सरकार थी इनकी। अब ये थोड़ा सा इनको झटका लगा हुआ है, इनको थोड़ा सा झटका लगा हुआ है, थोड़ा बुखलाए हुए हैं। अब ये दौड़ रहे हैं आगे पीछे, लेकिन यहाँ पे नहीं पहुंचे अभी तक। 10 साल में अभी तक नहीं बैठे। जब तक मेयर वगैरह थे यहाँ पे, वो आते थे, हमारी बात सुनते थे। जब से ये भंग हुई है इनकी कॉर्पोरेशन, तब से कोई नहीं आया। पहले भी कोई नहीं आता था, ये मेयर ही आते थे। अभी तक विधायक कोई नहीं हमारे पास आया। कोई पूछे तो सही इनको प्रॉब्लम क्या है। वोटें इन्होंने इनसे ली है, मोहल्लों में जाके। गांधीनगर में रंधावा साहब हैं, कहाँ नहीं किए ये बताएं हमें, कहाँ नहीं किया। षड्यंत्र भी किए हैं, हर चीज की है इन्होंने। हम बोलना नहीं चाहते, सबको पता क्या किया इन्होंने। फिर भी इनको बैठना चाहिए, पूछना चाहिए, सीएमता बहुत रखनी चाहिए। हाउस लगते हैं। बिल्कुल सर, धन्यवाद साहब। तो 26 वाटों को जो आउटसोर्स किया जा रहा है, जिसमें लगभग 2000 जो कर्मचारी है उनकी रोजी रोटी पर आ बनेगी। तो खुद सोचिए, जब किसी की रोजी रोटी पर आ बनेगी तो उनका धरने प्रदर्शन तो जायज है। पर यह सवाल आज हमने भी किया कि अगर आप नाराज थे, आप दुख थे, तो जिस तरह उमर अब्दुल्ला जी ने कहा था, वो दुख नाराजगी बैलेट बॉक्स के माध्यम से क्यों नहीं दिखी? इन्होंने कहा कि वहां पर बड़े सारे इल्जाम, इन्होंने बातों ही बातों में बहुत कुछ कह दिया है। पर फिर भी हम उमर सरकार से निवेदन करते हैं कि भले ही किसी ने नहीं सुना हो, कम से कम आप सुनिएगा इनकी परेशानी को। ये सफाई कर्मचारी वो हैं जो 99 में जहां पर पहुंचे थे, तब आपदा थी, इन्होंने ही अपनी जानों को जोखिम में डालकर उस आपदा से जम्मू कश्मीर को बाहर निकाला था। तो आज ये परेशानी के आलम में है, तो इसकी परेशानी सरकार को सुननी चाहिए। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी भाजपा के दौरान जो हमारी हालात हुई है, अब समय वो दूर नहीं होगा जब पलटी मारी जाएगी। जो भी समर्थन होगा पूरा अन्य पार्टियों को मिलेगा, भाजपा को नहीं मिलेगा। फिलहाल आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है क्या नहीं। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर रखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।